मैं आज ये बात बोलना चाहता हूं हमारे भाइयों से। आज ये चिंचोली असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुभाष राठौड़ को जिताने के लिए हमारा अपना परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सुभाष राठौड़ को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। चिंचोली भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, जब गुजरात चुनाव लड़ रहा था तब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने ये कहा हम गुजराती हैं, गुजराती के बेटे हैं, तो गुजरात में वोट मांगना उनका हक बोल के वो कह रहा था। आज मैं अमित शाह नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं, हमारा भाई, हमारा परिवार, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी अध्यक्ष हुआ है। ये धरती के पुत्र है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अगर आप जो बात कहा था गुजरात में, अगर वो बात को लेना है तो इस कर्नाटक में अगर वोट मांगना, अगर पार्टी जीतना बोले तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी। मैं ये भी पूछना चाहता हूं मोदी जी और अमित शाह जी, क्या मुंह रख के अभी कर्नाटक में आप वोट मांग रहा है? क्योंकि आप ये बात दिया था अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बने तो हर गरीब के खाता में काला धन ले आके 15 लाख रुपए जमा करने के वादा किया था 2014 में। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का बात किया था और किसानों का कर्जा माफी करने के अलावा किसानों का इनकम डबल बनाने के लिए भी वादा किया था और गरीबों को गांव-गांव में कोने कोने में हर गरीब को घर देने का वादा किया था। इसमें से मैं ये पूछना चाहता हूं चिंचोली हमारे भाइयों से, किसी बेरोजगार को नौकरी मिला आप लोगों को? किसी गरीबी के खाता में हमारे बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके खाता में नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए जमा किए? तम्मेಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, आपके कर्जा माफी किए? किसानों से मैं पूछना चाहता हूं, ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ फिर आप नौकरी नहीं दिए, डॉक्टर उमेश घर नहीं दिए, खर्चा माफी नहीं किए और कुछ नहीं किए, मगर आप कुछ काम किए वो भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। उस दिन 55 रुपए था पेट्रोल, आज 110 रुपए हो गया। डीजल 50 रुपए था, आज 100 रुपए हो गए। उस दिन हमारे बहनों का सिलेंडर सोनिया गांधी जी ने गरीब महिलाओं के लिए ये सिलेंडर और गैस स्टोव दिए, 400 रुपए में आप लोगों को सिलेंडर मिल रहा था। आज हमारे बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, आज कितना हुआ एक सिलेंडर का दाम? 1200 रुपए हो गया ना। फिर पेट्रोल 110 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए हो गए, सिलेंडर का दाम 1200 रुपए हो गए। क्या मुंह बन के, क्या मुंह लेकर आके आज वोट मांगने के लिए चिंचोली और इस एरिया में आप लोग वोट मांग रहे हैं? और उनको छोड़ो, वो ऐसे झूठ बोलने वाले दूसरे गांव से, दूसरे प्रदेश से आए, यहां झूठे वादा करके चला जाएगा। मगर यहां पर जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के उमेश यादव और अविनाश यादव, इन लोगों के बारे में जितना कम बोले तो उतना ठीक है। पूरी कर्नाटक में 40% रिश्वत ले रहा है, 40% सरकार कर्नाटक में रहा तो इस चिंचोली में 50% लेने वाले आपका एमएलए बने।
कभी कभी इधर के चिंचोली के सेडम के लोग मेरा कोडंगल, मैं कहीं दूर से नहीं आया, मैं आपका परिवार हूं, आपका भाई हूं, क्योंकि जब निजाम सरकार था हम लोग मिलके थे। जिस दिन बंटवारा हुआ हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप हैदराबाद कर्नाटका बने, हम लोग एक ही परिवार के हैं। मैं रहता हूं बगल में कोडंगल का एमएलए था। आज मैं तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बना और एमपी भी मैं बनकर दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं। मैं सब जानकारी है। ये चिंचोली में आपको ये बात याद दिलाना चाह रहा हूं, मुल्लामलम जो लिफ्ट इरिगेशन है उस दिन कांग्रेस पार्टी ने मंजूरी किया 200 करोड़ रुपए। वो पैसे कहां गया, वो पानी कहां जा रहा, किसी को पता ही नहीं। पैसे तो अविनाश यादव घर पे गया, फिर पानी कोडंगल आ रहे नीचे। तो ये बाप बेटे ऐसा है, बाप 1 नंबर रहा तो बेटा 10 नंबर निकला। इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप लोग नियत साफ ऐसो सुभाष राठौड़ को जिता लो, क्योंकि पहले चुनाव हिमाचल प्रदेश में 40 सीट जीतकर कांग्रेस सरकार बनाए उनके नेतृत्व में। पहले कदम में हमारे नेता कामयाबी हुए। अभी मैं आपके कन्नडिगा, हमारे कन्नड़ा भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, आपका बेटा है, ये धरती का पुत्र है, यहां ही पैदा हुआ, यहां ही बड़ा हुआ, कल के दिन यहां ही रहने वाले, यहां ही गुजरने वाले, आपके साथ में रहेगा आपके भाई, आपका बेटा। बचपन में मां को खोगे, मगर उनको बड़ा करके पालकर आप इतना बड़ा नेता बना, देश के नेता बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उन्होंने 9 बार विधानसभा में जीत ले, 2 बार लोकसभा जीते, यहां के मंत्री बने, केंद्र के मंत्री बने, रेलवे मंत्री बने, लेबर मिनिस्टर बनकर ईएसआई हॉस्पिटल, कितना बड़ा ईएसआई हॉस्पिटल गुलबर्गा में लाया। एक बार आप लोग जाके देखो, खड़गे जी का निशान गुलबर्गा में है। यहाँ के रेलवे लाइंस को पूछो, किसी को पूछो ये साहब ने क्या किया इस प्रांत को। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी आपको आप आशीर्वाद देके एक छोटे से जिसका मां बचपन में गुजर गए वो बच्चे को आप पाल के इतना बड़ा करके देश का नेता बना। आज वो देश का नेता आपके सामने बैठा हुआ है। वो देश के नेता को मुकाबला करने के लिए, हराने के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में 5 दिन से यहीं बैठा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, एक गुजरात से कितना हिम्मत है उनको कर्नाटक में आके कर्नाटक का बेटे को हराने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोग खामोश बैठते क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आपके भाई को हराने के लिए, दिल्ली में उनका बेइज्जती करने के लिए गुजरात से सब सारे लोग या इकट्ठा होकर उनको हराने के लिए। ये हार चिंचोली का हार सुभाष राठौड़ का नहीं है। अगर यहां पर हार हो गए तो खड़गे जी का हार होगा, कैलाशनाथ पाटिल का हार होगा, रेवंत रेड्डी का हार होगा। हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। खड़गे जी साहब का आशीर्वाद इनके साथ में जुड़ा हुआ है भाई। इसीलिए पहला कदम हिमाचल में कामयाबी हुए, दूसरा कदम कर्नाटक में कामयाबी होना। यहां पर अपना सरकार बन रहा, अपना सरकार बनेगा। अपना सरकार में मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हुकूमत करेगा, जो इशारा करेगा वो ही चलेगा। आपका चिंचोली को जो डेवलपमेंट होना, जो पैसे होना, यहां के गरीब बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को अगर नौकरी मिलना है तो यहां पर फैक्ट्री आना, वो फैक्ट्री दिलाने का हिम्मत, ताकत खड़गे जी का ने है। इसीलिए चिंचोली में इस बार कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को जिताओ। हम लोग साथ में रहेंगे। हम लोग आपके कामयाबी में
आपके तरक्की में हर दिन हर रात हम आपके साथ देंगे। इसीलिए भाई आप लोग सोचो, एक दूसरे प्रदेश से आकर अपने कर्नाटका के जो नेता है वो कांग्रेस के जातीय अध्यक्ष बना, ये मामूली बात नहीं है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा जी, ये देश के लिए जो जो नेता कुर्बानी किए वो नेतागण कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा। वो कुर्सी में आज आपके भाई, आपके परिवार, अपना नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो कुर्सी में बैठा हुआ है। उनको जिताने का जिम्मेदारी हम उठाना अपना जिम्मेदारी है, अपना फर्ज है। फकर से कहो हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने वाले, कर्नाटक में का सरकार कांग्रेस के बनने वाले। इसीलिए भाइयों आप सोचकर ये 40% कमीशन लेने वाले सरकार को दफन कर दो। यहाँ पर बाप बेटे को ये पूरा पहाड़, ये पूरा छोड़ के भागना। इस चुनाव के बाद आप लोग मदद दीजिए, सुभाष राठौड़ को जिताए। आपका तरक्की में हमेशा हम लोग आपके साथ में रहेंगे। यही मैं ये पूरा एरिया में जानकारी है, बहुत सारे नेता लोग मेरे जान पहचान का है। आपको आधी रात अगर कुछ काम पड़े कोडंगल आ सकते, कोडंगल में नहीं मिले तो हैदराबाद आ सकते। आपको मैं हमारा मदद हमेशा रहेगा, सुभाष राठौड़ को जिताएगा। धन्यवाद मित्रों।